सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। एक सखी ने पूछा, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखे कहु को आहे तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकुच सिय मन मोह मुस्कानी। तिन्हि बिलोक बिलोकत धरनी, दो सकोच सकुचति वर भरनी। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, पूछने वाली की वाणी सुंदर है। सुधारस साने माने अमृत रस में सनी हुई वाणी है। सयानी है जानकी जानी भली, किशोरी जी अच्छी तरह से जान गए कि ये सयानी है, अर्थात विवाहिता है। पति प्रेम के बारे में, पति परिचय से ये परिचित हैं। किशोरी जी ने उनको बताया, तिरछे करी नयन दसन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। पियतन चितई भौह करी बाकी। खंजन मंजु तिरीछे नयननी, निज पति कहे तिन्हि सिए सैननी। तिरछे करी नयन, श्री राम जी की ओर से किशोरी जी ने पर्दा कर लिया और उन सखियों की ओर देख करके तिरछे करी नयन, नेत्र को तिरछे करके मानव इशारा किया कि इसी तिरछे नेत्र से मैंने उनको बस में किया है, कटाक्ष से। दय सैन, सैन माने इशारा दे करके, इशारा करके कि वे मेरे हैं। तिन्हें समझाई, उन्हें समझाया, कछु मुस्काई चली, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मानो इशारा किया। उनके मुस्कान पर मैं उनके बस में हूं और मेरे कटाक्ष पर वे मेरे बस में हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, अब लोकति लोचन लाहु अली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, गोस्वामी जी कहते हैं ते ही अवसर माने उस समय में सब सुशोभित हो रही हैं। अब लोकति लोचन लाहु अली, अली माने सखियां, नेत्र के लाभ लेकर के श्री सीताराम जी युगल जोड़ी को अवलोकन कर रही हैं, देख रही हैं। अनुराग तड़ाग में भाग उदय, बिकसी मनोमंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ये अनुराग रूपी तालाब में भानु उदय, सूर्य उदय हो गए हैं। बिकसी मनो मंजुल कंज कली, मानो सुंदर कमल की कली खिल गई है। अनुराग रूपी ताराग में, तालाब में ये सूर्य उदय हो गए, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के नेत्र रूपी कमल खिल गए हैं। बहुत आनंद प्राप्त हुआ। धरी धीर कहे चलो देखिए जाए। हा, दर्शन करने से इतना आनंद प्राप्त हो गया। गांव की महिलाओं को ये सब बिल्कुल प्रेम में विभोर हो गई। पहले तो इन लोगों को अपने आप को सुधी नहीं रही,
लेकिन देखा कि ये तो चले जा रहे हैं। तब धरि धीर कहै चलु देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही हैं। धैर्य धारण करके कहा, अरे सखी चलो। कहाँ? कहा ये दिन भर चलते तो रहेंगे नहीं, रात्रि में ठहरेंगे न कहीं। कहाँ ठहरेंगे? बस जहां सजनी रजनी रही हैं। अरे सजनी, जहां रजनी माने रात्रि को ठहरेंगे, वहां के लिए चलो। एकदम से दीवानी हो गई है। तो तीसरे ने कहा, अरे पगली, लोग क्या कहेंगे? ऐसे कोई अजनबी बटोही राही को देख करके ये चल पड़ी उसके साथ, उनके साथ चली गई। तब इन्होंने कहा, अरे कहने दो ना, संसार का काम है कहना, उनको बुराई करना काम है, उल्टा सीधा कहने काम है, कहने दो। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। जगत पोच कहेगा, कहने दो, कहना उनका काम है। पोच माने बुरा, संसार कहेगा बुरी है ये, चली गई परपुरुष के साथ। अरे सजनी, फल लोचन यापन तो लही है। ये लोचन माने नेत्र, अपना फल तो प्राप्त कर लेगा, नेत्र अपना फल पाएगा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौ उर्गारी। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। कहीं है जग पोचन सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। अरे वो सजनिया, ये तो हम लोगों से बात करेंगे नहीं और तुम झूठे पगला रही हो। तो कहा, सुन सजनी, हमसे नहीं बात करेंगे, लेकिन ये लोग आपस में तो बात करेंगे, क्योंकि तीन है और तीनों मौन तो रहेंगे नहीं। जहां ठहरेंगे स्वाभाविक है कि आपस में बात करेंगे। तो एक सखी ने कहा, ठीक है, वे आपस में धीमे धीमे बात करेंगे, तुम क्या समझोगी? कहे, अरे सखी, धीमे बोलेंगे तब भी हम सुन लेंगे, क्योंकि हमारा चित्त उनमें लगा है। और वास्तव में श्री राम जी धीमे बोलते तभी आवाज गंभीर होकर के बाहर प्रकट होती है। भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात, भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात। बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है। सुख पाई है कान, सुख पाई है कान, सुने बतियां कल आपस में कछु पे कही है। सुख पाई है कान सुने बतिया,
ये कान हमारे इनकी बात सुन करके सुख पाएगा, ये नेत्र इनके रूप देख करके सुख पाएगा। अरे सजनी और क्या चाहिए। थोड़ा बहुत लोग निंदा करेंगे, लोग कहने दो, और पति अगर थोड़ा डांटेंगे सह लेंगे, कोई बात नहीं। घर के लोग डांटेंगे, कोई बात नहीं, सह लेंगे। तू चल साथ, मन बना ले, थोड़े डांट सह लेंगे, फटकार सह लेंगे। वैसे भी हमेशा डांट फटकार पड़ती रहती है। एक आज के लिए इनके लिए निमित्त सह लो, और न जाने किन किन कारणों से डांट फटकार पड़ी है। उल्टा सीधा लोगों ने कहा है आज इनके निमित्त सही, पर ये नेत्र, ये कान, धन्य हो जाएगा सखी। सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपस में कछु पे कहिए। ये आपस में तीनों कल माने सुंदर कुछ कहेंगे जरूर, एक दूसरे के दुख दर्द के बारे में पूछेंगे, चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी अति प्रेम लगी पुलके, पुलकी लखी राम ही ये मही है। तुलसी अति प्रेम लगी पलकई। बाबा कहते हैं चर्चा करते करते अति प्रेम बढ़ा इनमें, पलके लगी, नेत्र बंद हो गया। सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम चाहते हैं क्यों यहाँ आओगे हमारे पास, तुमको यहीं बैठे बैठे आनंद दे देते हैं ना। तुलसी अति प्रेम लगी पलकई, अति प्रेम बढ़ा, पलके लग गई, समाधि लग गई इन सबकी। अब बताइए लोग कौन जोग जप किए हैं, कौन जोग जग जप तप किए हैं? कुछ नहीं, प्रेम प्राप्त हो गया। ठाकुर जी जब प्रकट होकर लीला करते थे यूं ही सब पर अनुग्रह कर देते हैं। तुलसी अति प्रेम लगी पलकई, पलके लग गई, आंखें बंद हो गई। राम ही ये मही है। अब श्री राम जी हृदय रूपी वन में विचरण कर रहे ही दिख रहे हैं। राम जी चल रहे हैं, फिर तो पुलकई लखी राम ही ये मही है। शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझर झरझर बहने लगा, प्रेम समाधि लग गई, जीवन धन्य हो गया इन सब का। इतना अनुराग इनमें जो है, वास्तव में जहां अनुराग है वहां भगवान का दर्शन सुख सुलभ हो जाता है। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसी निस केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जान निहारा। जान ले हूँ जो जान निहारा। गोस्वामी जिस प्रकार से इनके प्रेम को वर्णन कर रहे हैं, इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।